गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से क्लियर है ना? क्या कह रहे हैं? अगर कोई वस्तु एक वृत्त में गति करे तो वो कहलाएगा वृत्तीय गति। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि आपके पास एक वृत्तीय पथ है। इस वृत्तीय पथ में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति कैसे कहलाएगी? वृत्तीय गति। ठीक है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में गति करती है तो वो हमारा वृत्तीय गति कहलाता है। अब ये डेफिनेशन की बात तो अच्छी है। मान लो कि एक आदमी है, वो एक पार्क में दौड़ रहा है। पार्क कैसा है? वृत्त के आकार का है। अगर कोई आदमी वृत्त के आकार वाला वृत्ताकार पार्क में दौड़ रहा है, एक जगह से दौड़ लगाता हुआ दूसरी जगह जा रहा है, तो उसकी जो गति है वो कायदे से क्या है? वृत्तीय गति। ठीक है। लेकिन वृत्तीय गति में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ अलग बातें जो उसको डिफरेंट बनाती है। मान लो कि एक व्यक्ति है जो आयताकार या त्रिभुजाकार आकार के पार्क में दौड़ रहा है। मान लो जो वृत्त है आपका त्रिभुज है, ए बी सी डी एक त्रिभुज है। त्रिभुज नहीं है, क्या है? आयत मान लेते हैं। ठीक है। आयताकार हमारे पास क्या है? एक पार्क है, उसमें दौड़ रहा है। तो एक बार क्या करेगा? मान लो वो जा रहा था कहां से? सी से बी गया, बी से ए आया, ए से डी आया, सी से डी आया। गौर से देखना, अगर कोई व्यक्ति मान लो बी से ए की तरफ गया तो उसको ए पे आके अपना दिशा बदलना पड़ेगा कि नहीं? अगर वो अपना दिशा नहीं बदलता तो आगे चला जाता। वो ए से डी आएगा तो डी पे आके फिर अपना दिशा बदलेगा। जब वो बी पे डी से सी पे जाएगा तो सी पे भी आके उसको अपना दिशा बदलना पड़ेगा। अगर बी पे जाएगा तो बी पे उसको फिर अपना दिशा बदलना पड़ेगा ना। अगर आपके पास मान लो कि कोई हेक्सागोनल, इसको कहते हैं षटकोण कहते हैं हिंदी में, ए बी सी डी ई एफ। अगर इसमें वो दौड़ रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से गया और ई से ए गया, तो उसको कितनी बार दिशा बदलना पड़ेगा? जब बी पे आएगा तो दिशा बदलेगा, जब सी पे आएगा तो एक बार दिशा बदलेगा, जब डी पे आएगा तो एक बार दिशा बदलेगा, ई पे आएगा तो फिर दिशा बदलेगा और एफ पे आएगा तो फिर दिशा। तो यहां पे उसको 4 बार दिशा बदलना पड़ रहा है। यहां पे उसको कितनी बार 6 बार 6 बार दिशा बदलना पड़ रहा है। और मान लो कि अगर वो ऑक्टाहेड्रल 8 वाले में जाता, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ही हुआ। अगर कुछ ऐसा होता तो एक बार कहां दिशा बदलता? बी पे, फिर बदलता सी पे, फिर बदलता डी पे, फिर बदलता ई पे, फिर बदलता एफ पे। तो यहां भी 6 बार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अब बताओ, कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ में चल रहा है। जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो कितनी बार अपना दिशा बदलेगा? एक ही बार। अब गौर से देख, हम कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो कितनी बार अपना दिशा बदल रहा है? सोच के देख। कुछ कह रहे हैं सिर्फ एक बार बदलेगा। कितनी बार बदल रहा होगा? एक बार नहीं। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो कुल मिला के कितनी बार अपनी दिशा बदलेगा? एक बार? एक बार नहीं, एक ही बार। एक बार भी नहीं, 0 होगा। चल देख, मान लेते हैं हम ये एक वृत्ताकार पथ है, हम एक बार घूमते हैं। अब देखिए, यहीं से अगर हम घूम जाए 1 2 3 एक टर्न लेते हैं, एक कंप्लीट टर्न, यहां से स्टार्ट किए फिर वापस यहीं आएंगे। यहां से घूमे 1 2 3 4 और यहां पे हम बंध गए हैं। एक सर्कल कंप्लीट हुआ। अब जैसे गौर से इस चीज को समझ। हम यहां से मान लो कि यहां से घूमना शुरू किए थे, यहां पे थे, यहां से चले तो मेरा डायरेक्शन क्या था? ये था। अगर हम यहां पे अपनी दिशा नहीं बदलते तो हम सीधे कहां चले जाते? इधर।
अगर हम यहां पे थे मान लो, तो अपनी दिशा नहीं बदलते तो कहां जाते? ऊपर। यहां पे अगर हम अपनी दिशा नहीं बदलते तो कहां जाते? यहां पे हम दिशा नहीं बदलते तो यहां जाते। अगर हम यहां है तो मेरी दिशा कहां है? यहां है। यहां है तो दिशा कहां है? यहां है। यहां है तो दिशा कहां है? यहां है। यहां है दिशा कहां है? यहां है। यहां है दिशा कहां है? यहां है। गौर से देख, अगर कोई व्यक्ति वृत्तानुसार पथ पे चल रहा है तो वो हर सेकंड अपनी दिशा बदल रहा है। मान लो हम वृत्त पे चल रहे हैं, बाइक की साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गौर से देख, अगर एक सर्कुलर पार्क पे साइकिल चला रही है तो हमेशा हैंडल मोड़ना पड़ता है कि नहीं? हल्का सा हैंडल हम हमेशा मोड़ के रखते हैं। क्या है? अगर सीधे रखोगे तो पथ से क्या होगी? बाहर चले जाएगी। अगर ये पथ है, तुम अगर हैंडल नहीं मोड़ो तो तुम इधर चल जाओगी। हम क्या कहते हैं? हल्का सा हैंडल मोड़ते हैं कि उसी वृत्त के आकार में चलते रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप वृत्तीय पथ पे चल रहे हैं तो हर सेकंड आपका दिशा क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जहां पर हम लोग देख रहे हैं, आपके पास रेक्टेंगल था तो 4 बार, हेक्सागोन था तो 6 बार, वृत्तीय पथ में बार बार बारंबार अनगिनत बार आपका दिशा क्या होगा? परिवर्तित होगा। बात समझ में आई? तो पहली बात तो आपको यह सीखना है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे है तो उसकी दिशा अनंत बार चेंज होगी, बार बार चेंज होगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ में है तो उसका सिर्फ दिशा ही नहीं बदल रहा है, दिशा के साथ साथ वेग भी बदलेगा। क्यों वेग बदलेगा? याद कर, वेग जो है, हम लोग कहते थे वेग क्या है? वेग स्पीड ही है ना। वेग हमारा चाल ही तो है, लेकिन दिशा के साथ जो चाल होता था वो क्या कहलाता था? वेग। तो जब हर पॉइंट पे मेरा दिशा बदल रहा है तो दिशा के बदलने से चाल भी क्या होगी? बदलेगी। हर पॉइंट पे आपका चाल भी क्या होगा? बदल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए अब देखिए, हर पॉइंट पे अगर मेरा वेग बदला, मान लो यहां पे मेरा वेग कुछ था, v1 था, यहां पे v2 होगा, यहां पे v3 होगा, यहां पे v4 होगा, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है? तो अगर हमारा वेग बदल है तो याद कर, हम लोग कहते थे वेग में परिवर्तन समय के साथ जो होता था उसको क्या कहते थे? वेग का परिवर्तन, समय के साथ वेग का परिवर्तन क्या कहलाता था? त्वरण। ए बराबर क्या पढ़ते थे हम लोग? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। तो ये त्वरण हो गया ना, वेग परिवर्तित हो रहा है हर बार। किसके साथ? समय के साथ। जब समय के साथ वेग का परिवर्तन होगा तो बॉडी क्या करेगी? त्वरित होगी। तो आपका वृत्तीय गति में जो मोशन होता है वो कैसा? त्वरित गति होता है, यहां पे त्वरण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वृत्तीय पथ पे वस्तु की गति कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे वृत्तीय पथ पे वस्तु की गति कैसी होती है? त्वरित होती है। एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं ACCLERATED, एक्सीलरेटेड मोशन। तो दो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि वृत्तीय गति में, वृत्तीय पथ पे गति कैसी होती है? तो वृत्तीय पथ पे गति कैसी होती है? त्वरित गति होती है। दूसरा आपसे पूछता है कि वृत्तीय पथ पे त्वरित गति क्यों होती है? तो त्वरित गति क्यों होती है? त्वरित गति इसलिए हो रही है क्योंकि हर पॉइंट पे आपका दिशा बदलेगा, दिशा परिवर्तन के कारण क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन चीज आपको कुल मिला के इसमें पढ़ना है। पहला, वृत्तीय गति होती क्या है, वृत्तीय गति त्वरित क्यों होती है, और वृत्तीय पथ पे दिशा बार बार परिवर्तित क्यों होता है। क्लियर है हम लोग? चलो एक चीज और समझ, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे चल रही है, जैसे सर्कुलर पार्क में हम साइकिल चला रहे थे तो बार बार हैंडल को हम क्या कर रहे थे? मोड़ रहे थे। तो हैंडल को मोड़ना क्या है? बल लगाना है ना। हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। बल लगाने के कारण हमारे दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो याद रखिएगा, वृत्तीय गति मेंटेन करने के लिए कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति में चलती है तो उसके लिए हमको एक बल लगाना ही पड़ता है। बिना बल लगाए कोई वस्तु वृत्तीय गति में नहीं चल सकती है। ठीक है? तो वृत्तीय गति में जो हम लोग बल लगाते हैं उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रक बल। केंद्रक बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे?
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रक बल समझ। अभी मतलब क्या, केंद्र मतलब क्या, जो सेंटर होता है उसको केंद्र कहते हैं। तो मान लेते हैं इस वृत्तीय पथ का सेंटर क्या, केंद्र क्या, O। तो वैसा बल जो केंद्र की तरफ लगे, वो बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रक बल। अभी मतलब तरफ, केंद्र मतलब क्या, सेंटर। तो वैसा बल जो केंद्र की तरफ लगेगा वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रक बल। जैसे मान ले कि वो खेले है ना लोग, एक रस्सी ले ले, रस्सी में एक पत्थर बांध दो, रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे से घुमाते हैं ना, तो जब रस्सी कैसा था, लंबा था, लेकिन जब पत्थर बांध के हम यहां से घुमाना स्टार्ट करते हैं तो कैसे घूमता है, वृत्तीय पथ में घूमता है कि नहीं घूमता है। अब मान लो कि हम रस्सी को हाथ में रख के यहां से क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो यहां से बल लगा रहे हैं, उस बल के लगाने का वो क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ में घूम रहा है। जैसे ही आप बल लगाना छोड़ोगे वो क्या होगा, वृत्तीय पथ से बाहर आ जाएगा। या कभी कभी क्या होता है कि आप रस्सी में पत्थर बांध लो और उसको जोर जोर से घुमाना स्टार्ट करो, ये आए तो शक्तिमान वाला फील आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घुमाते घुमाते पत्थर टूट जाता है और टूट के कल्याणी के माथा पे गिर गया, फट। तो जब टूटेगा तब क्या होगा, सोचो, ऐसे भी घूम रहा था, गोल 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 गोल, यहां से टूटा और कल्याणी के माथा पे, ठीक है। तो टूट के टूटा तो क्या वो गोल घूमा, नहीं ना। जैसे ही पत्थर टूटा तो गोल गया कि बाहर चला गया, जहां से टूटेगा वहीं से बाहर ना। यहां से हम गोल 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 मान लो घूम रहे थे, ऐसे गोल 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 घूम रहे थे, मान लो इस पॉइंट पे टूटा, तो जैसे ही जहां से टूटेगा वहीं से बाहर चला जाएगा ना। तो यहां से क्या होगा, क्या अब ये वृत्तीय पथ रहा, नहीं, क्योंकि यहां से बल हम लगा रहे हैं लेकिन पत्थर तो बाहर है। इसीलिए वस्तु को वृत्तीय पथ पे रखने के लिए एक बल का लगना बहुत जरूरी है। और बल कौन सा, तो अभिकेंद्रक बल। अभिकेंद्रक बल होता क्या है, तो अभिकेंद्रक बल वैसा बल है जो केंद्र की तरफ लगता है। अगर किसी वस्तु पे वृत्तीय पथ पे अभिकेंद्रक बल आप नहीं लगाइएगा तो वस्तु वृत्तीय पथ पे नहीं चलेगी। क्लियर है हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बता, कुछ सर्कुलर मोशन जो हम लोग कह रहे हैं वृत्तीय गति, वृत्तीय गति का कुछ उदाहरण हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। कोई व्यक्ति एक वृत्तीय पथ पे दौड़ रहा है, पृथ्वी घूम रही है, कहां, वृत्तीय पथ, अपने अक्ष पे। तो अपने अक्ष पे कैसा घूम रही है, वृत्तीय पथ में घूम रही है। तो ये हमारा क्या, वृत्तीय पथ का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कोई डे टू डे लाइफ से कोई एग्जाम्पल, दैनिक जीवन से कोई एग्जाम्पल सोच वृत्तीय पथ का, जो हम लोग रोज देखते हो कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे घूम रही है। घड़ी, बिल्कुल सही कह रही है, घड़ी। मान ले अगर ये घड़ी होता, अगर ये घड़ी होता तो ये 12, 6, 3, 9, यहां पे एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो ये कैसे घूम रही है, यहां पे ये तीनों क्या है, सेंटर है ना। अब इसके हिसाब से गोल 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 टिक 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 घूम रही है, तो कैसा पथ, वृत्तीय पथ होगा, नहीं होगा। कोई एक और एग्जांपल सोच, पंखा, पंखा घूम रहा है कैसे, वृत्तीय पथ पे। अब पंखा मान लो कि अगर लाइट ना हो तो पंखा घूमेगा, फोर्स कौन दे रहा है, बिजली। बिजली उसको फोर्स दे रहा है, एनर्जी दे रहा है घूमने के लिए, से क्या करे, वृत्तीय पथ में घूम रहे। तो पंखा का चलना, घड़ी का चलना, कोई धावक वृत्तीय पार्क में घूम रहा है, पृथ्वी का घूर्णन करना, ये सब क्या है, वृत्तीय पथ का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है हम लोग कह रहे हैं कि एक वस्तु है जो वृत्तीय पथ सर्कुलर मोशन में घूम रही है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्तीय पथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर जो है वो O है और जिसकी त्रिज्या जो है वो R। त्रिज्या बोले तो रेडियस जो है वो क्या है, R। यहां पे एक वस्तु है जो यहां से कुछ इस दिशा में घूम रही, ठीक है। तो मानते हैं एक वस्तु है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से इस वृत्तीय, आवाज नहीं, वृत्तीय पथ पे क्या कर रही है, घूम रही है। आपसे पूछते हैं ये वस्तु जो वृत्तीय पथ पे घूम रही है उस वस्तु का वेग कितना होगा, उस वस्तु की चाल कितनी होगी, ये कैलकुलेट करके बता दो। तो बताइए चाल बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग कह रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय है। दूरी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस
और समय जिसको हम लोग कहते हैं टाइम, चाल को हम लोग कह रहे हैं स्पीड। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं, अब देखिए यहां से चाल स्पीड बराबर, तो हम लोग कह रहे हैं स्पीड बराबर हम लोग कह रहे हैं दूरी बटा समय। अब आपसे पूछे कोई वस्तु, इस वस्तु अगर वृत्तीय गोला में चल रही है तो उसका चाल कितना होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताओ, अगर कोई वस्तु एक चक्कर लगाते हुए फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए तो कितना दूरी तय करेगी? वस्तु कितना दूरी तय कर लेगी वृत्तीय पथ पे? वृत्त का परिधि जो बाहर जा रही है ना, वो कहां जा रही है? बाहर ही बाहर। चल तो बाहर क्या होता है? वृत्त का परिधि। जरा याद करिए, वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त का जो परिधि होगा वही दूरी के बराबर होगा ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर होगा वृत्त की परिधि। वृत्त की जो परिधि है वही दूरी होगा। तो दूरी कितना? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, याद है? अब देखो, अगर इसको एक चक्कर लगाने में t टाइम लगता है तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी कितना? मान लेते हैं समय लगा इसको t मिनट, समय बराबर t ले लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना हो जाएगा? दूरी कितना? 2 पाई आर और समय कितना? t। तो v बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में t। तो अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे है तो उसकी चाल होगी 2 पाई आर अपॉन t, जहां पे v क्या है? v है आपका चाल, r है आपकी त्रिज्या और t क्या है? t है समय। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता है। मान कह रहा है कि एक साइकिल चालक है जो इस पथ पे साइकिल चला रहा है। एक साइकिल चालक है जो मान लो इस वृत्तीय पथ पे चल रहा है और उसको एक चक्कर लगाने में लगता है 2 मिनट। एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 2 मिनट का समय लगता है। और त्रिज्या जो है, कह रहा है त्रिज्या इसका जो है वो 105 मीटर है। त्रिज्या कितना है? 105 मीटर। एक वृत्तीय पथ पे एक चालक साइकिल चला रहा है जिसको एक चक्कर लगाने में 2 मिनट का समय लगता है और त्रिज्या कितना है? 105 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि चालक का चाल क्या होगा? तो चाल बराबर हम लोग पढ़े, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी कितना हो? दूरी हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है? 105। तो यहां पे लगा दिए, या 2 की जगह 2 लिखे। पाई की वैल्यू कितनी? 22 बटा 7। आर का वैल्यू हो गया 105। ठीक है, समय कितना है? 2 मिनट है। मिनट को चेंज करेंगे किसमें? सेकंड में। तो 2 गुना 60, तो यहां से हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 105 बटा 7 गुने 2 गुने 60। कुछ कटेगा तो काट दो, 7 से कट जाएगा ये। 7 इकाई 7, 3 7 पचे 35। तो ये हो गया 15। ठीक है, 15 चौके 60। 2 दूनी 2 से 2 काट दे, या इसे 2 दूनी 4। ये हो गया आपका कितना? 22 से 11। तो ये हो गया आपका 11 बटा 2। 11 बटा 2 मतलब 5.5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब उस वृत्तीय पथ में चालक की चाल कितनी थी? 5.5 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो वृत्तीय पथ से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, बंद कर दे।